जी ने उस गंगा किनारे संकल्प लिया है, मैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य के निमित्त ये कथा सुनने का संकल्प लेता हूँ। 7 दिन तक माँ गंगा के किनारे ये कथा बहेगी। केवल गंगा ही यहाँ पर नहीं बहेगी, एक भागवत कथा भी यहाँ पर संतों के मुख से बहेगी। मैं संकल्प लेता हूँ 7 दिन तक बैठ करके मैं कथा सुनूंगा। कथा प्रारंभ हुई है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवतिक कथा। हमेशा सुनते रहो, हमेशा सुनते रहो। जो इस कथा को नहीं सुनता है उससे बुरा और कोई हो नहीं सकता है। ऐसे उस मनुष्य से श्रेष्ठ तो वो पशु हैं जो कम से कम वहाँ कुछ बिगड़ने की संभावना तो नहीं है। मनुष्य में बनने और बिगड़ने दोनों की संभावना है। पशु बन सकता है, बिगड़ने में पशु की कोई संभावना नहीं। पशु होकर पैदा होता है, पशु होकर के मरता है। ये मनुष्य नर से नारायण के यहाँ भी जा सकता है और नर से नरक के दरवाजे पर भी जा सकता है। बनने और बिगड़ने की संभावना किसमें है? मनुष्य। तो हे मनुष्यों, तुम्हारे लिए कथा है। ये पशुओं के लिए कथा नहीं है, पक्षियों के लिए कथा नहीं है, कीट पतंगों के लिए कथा नहीं है, पेड़ पौधों के लिए कथा नहीं। कथा किसके लिए है? आप हम सब के लिए। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवतिक कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिष्यतम सुभाषितम्। भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ में वहां पर परिपुष्ट हुई है। अभी कथा चली रही थी कि ज्ञान वैराग्य दोनों परिपुष्ट हुए हैं, भक्ति प्रसन्न हुई हैं और तीनों ने वहां पर दिव्य नर्तन किया। मैं आपसे पूछूं, एक बात मैं आपसे पूछता हूं। लगभग 3 घंटा पूरा होने को है, आपने 2.5 घंटे यहां पर बैठ करके कथा सुनी। आपके अंदर कुछ अच्छा लगा कि नहीं? आपको केवल 6 बजने का इंतजार किया या कुछ अंदर अच्छा लगा भी है? लगा है ना? तो निश्चित ही है आपको यदि यहाँ पर अच्छा लगा सुनकर के, निश्चित समझना आपके अंदर के ज्ञान वैराग्य भक्ति अंदर नर्तन कर रहे हैं और ज्ञान भक्ति वैराग्य नर्तन कर रहे हैं। आइए उन्हीं के साथ हम भी नृत्य करते हैं। नर्तन करते हुए गाते हैं। भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ वहाँ पर नर्तन करते नृत्य करती है। वहाँ ज्ञान नाचता है, वैराग्य नाचता है। यद्यपि भक्ति नाचती है, ज्ञान वैराग्य नहीं नाचता है, लेकिन भागवत कथा ये है जो भागवत कथा ज्ञान और वैराग्य को भी नचा देती है। भक्ति नाच रही है, ज्ञान वैराग्य नाच रहे हैं। आइए हम भी नाचते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आगे बिहारी लाल की जय हो। सभी ताली बजाते हुए माता यशोदा हरि को जगावे। माता यशोदा हरि को जगावे। माता यशोदा हरि को जगावे।
मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागो, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री वृंदावन विहारी लाल की। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति प्रकट हुई हैं, अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ परिपुष्ट हुई है। भागवत कथा आपके ज्ञान भक्ति वैराग्य को परिपुष्ट करती है। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। आप लोग थोड़ा शांति का दान देंगे, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट होना चाहिए, तभी कथा अच्छी तरह से चलती है। कथा का क्या फल है? अंदर ज्ञान भक्ति वैराग्य क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। क्या होते हैं? अच्छा, उसका फायदा जानते हो क्या है आपको? पहले तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, आप सुखी रहना चाहते हो कि दुखी रहना चाहते हो? आप में ऐसा कोई है दुखी रहना चाहता हो? नहीं ना? आप सब लोग सुखी रहना चाहते हैं? निश्चित ही सुखी रहना चाहते हैं। आप वास्तव में परिपूर्ण रूप में सुखी तब होते हैं जब आपके ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों परिपुष्ट होते हैं। और ये भागवत कथा आपके ज्ञान भक्ति वैराग्य को परिपुष्ट करती है, मतलब आप सुखी हो जाते हैं। तो ये फायदे का सौदा है कि नहीं है? जिस प्रसन्नता के लिए आप बहुत कुछ करते हो और तब भी प्रसन्न नहीं हो पाते हो, और वो भागवत आपको उस प्रसन्नता को दे रही है, तो ये आपके लिए फायदे का सौदा है कि नहीं है? है ना? नुकसान का कोई व्यापार करता है? नहीं। आप सब लोग बनिया हो। बनिया तो वही है जो बने वो बनिया। नुकसान का सब काम कौन करता? तो ये भागवत आपको कुछ देती है तो उसका मतलब आपके लिए फायदे की चीज है ना। आपके ज्ञान देती है, आपको भक्ति देती है, आपको वैराग्य देती है, और वो ज्ञान भक्ति वैराग्य आपको अंदर से इतना मजबूत करती है कि बाहर कुछ भी हो जाए वो आपको फिर प्रभावित नहीं करता है। मोबाइल देखा आपने? सबके पास मोबाइल है कि नहीं? मोबाइल में यदि वाटर प्रूफ नहीं है, पानी में गिर जाए तो मोबाइल खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और वही मोबाइल यदि वाटर प्रूफ होगा तो खराब होगा? नहीं होगा। कितना भी पानी बरस जाए उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक उसी तरह से आप भी परमात्मा प्रूफ हो जाओ। ये ज्ञान भक्ति वैराग्य, ये भागवत आपको परमात्मा प्रूफ करता है, परमात्मा से आपको आवृत करता है, परमात्मा से आपको ढकता है। और जब आप परमात्मा से आवृत हो जाते हो, उसके बाद बाहर कुछ भी हो, वो सब घटनाएं आपको प्रभावित नहीं करती और आप हमेशा सुखी रहते हैं।
भक्ति ने आकर के पूछा था हम कहां आकर के रहें। सनकादियों ने कहा था देवी दुनिया में सबसे बड़ा धनवान वो है जिसके हृदय में तुम आकर के बैठ जाती हो, क्योंकि जिसके हृदय में तुम आकर के बैठ जाती हो परमात्मा को भी अपना लोक छोड़ करके फिर आकर के वहां पर बैठना पड़ता है। मैं आपसे एक बात पूछूं, अंबानी जी आपके घर में आकर रह जाएं तो फिर आप निर्धन रह सकते हो? अरे हाँ ना कुछ तो बोलो भाई। हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अंबानी जी आपके घर में आज कर रह जाएं तो आप निर्धन रह सकते हो? फिर नहीं रह सकते हो ना। तो वो अंबानी भी जिससे लक्ष्मी प्राप्त करता है वो ठाकुर आपके घर में आके रह जाए तो आप निर्धन रह सकते हो? फिर नहीं रह सकते हो ना। परमात्मा कौन है? परमात्मा वो है, लक्ष्मी जी भी जिनके चरणों की संवाहन करती, लक्ष्मी भी जिनके चरणों में लोटी रहती है, बैठी रहती है, वो परमात्मा है। और वो परमात्मा के आपके यहाँ पर आ जाए तो आप कभी भी निर्धन पर रह नहीं सकते हैं। इसी बात को यहाँ पर सनकादियों ने कहा है, सकन भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसत हृदय साम श्री हरिर भक्ति रेखा हरिरपनिज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय साम भक्ति सूत्रोपनद्धा। आप जब इन कथाओं को सुनते हो यहाँ से आपको भक्ति प्राप्त होती है, और जब भक्ति प्राप्त होती है तो परमात्मा को आना पड़ता है, और जब परमात्मा आ जाते हैं तो आप हमेशा हमेशा के लिए धनवान बन जाते हो। फिर आपको कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना आपको फिर निर्धन नहीं कर सकती। कब? जब आपके हृदय में भक्ति होती है। तो ये भागवत आपको उसी भक्ति को देती है, आपको वास्तव में धनवान बनाती है ये कथा। यहां पर आत्मदेव की गाथा है। जिस आत्मदेव के कोई पुत्र नहीं है, संत ने फल दिया और उस फल के प्रभाव से पुत्र होने वाला है, लेकिन पत्नी ने वो फल खाया नहीं, अपनी बहन का पुत्र लेकर के आ गई। परीक्षा के लिए वो फल गाय को खिला दिया, गाय के भी पुत्र हुआ, गोकर्ण उनका नाम रखा। बहन ने जो पुत्र अपना दिया था अपना पुत्र बना करके अपने पति के सामने प्रस्तुत किया, नाम उसका धुंधकारी रखा गया। दोनों बड़े हुए तो संत का जो फल था गोकर्ण वो बहुत सज्जन बने, और जो उसकी बहन का पुत्र था बहुत दुष्ट निकला। बाद में अपने पिता को भी मारता है, और फिर पिता ने वहां पर कहा था ऐसे दुष्ट पुत्र से होने से तो अच्छा पुत्र नहीं हो। पिता ने भी अपनी मुक्ति की है, और ये धुंधकारी जीवन भर पाप करता है, मर करके प्रेत बना है, और उसके निमित्त भी ये कथा कही गई, भागवत कथा। तो प्रेत बना वो धुंधकारी भी मुक्त हुआ है। तो यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं, यहाँ पर व्यास जी ने लिखा है कि यदि वो प्रेत बना धुंधकारी भी इस कथा को सुनने से मुक्त हो सकता है तो क्या हम लोग नहीं हो सकते? वैसे मैं बताऊं आपको, असली प्रेत कौन है? जो चले गए वो प्रेत नहीं, हम लोग जीते जागते प्रेत हैं। प्रेत किसको कहते हैं? जो परेशान करे वो प्रेत है। कहते हैं ना इसमें भूत प्रेत लग के परेशान कर रहा है ये। वास्तव में जो चले गए वो ज्यादा परेशान नहीं करते, जो अभी आप लोग हो ना ये ज्यादा परेशान करते हो। तो आप सब लोगों को शांत करने वाली ये कथा है। वो धुंधकारी तो मुक्त हुआ, वो बात तो ठीक है, लेकिन वास्तव में आप हम सबको मुक्त करती है। मुक्ति की जरूरत ज्यादा हमें है, जो चले गए वो तो मुक्त है ही हैं। वास्तव में मुक्ति की किसको ज्यादा जरूरत है? आप हम सबको ज्यादा। हम लोग ज्यादा दुनिया को परेशान करते हैं। धुंधकारी मुक्त हुआ है, और यहाँ पर सूत जी महाराज ने कहा है कि मर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपते कुत्सित गते परीक्षित साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। यदि आओ इस भागवत की शरण में, परीक्षित मुक्त हो सकता है तो तुम भी मुक्त हो सकते हो। और इसी के साथ भागवत के प्रथम दिवस के यहाँ पर यह सत्र विराम लेता है। आइए भागवत जी के प्रथम श्लोक को, स्कंद के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक को प्रणाम करते हुए फिर हम जय जयकार करते हुए आरती की ओर चलेंगे। जन्माद्यशयतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकं
सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, स्थान देवता की, सभी संत महापुरुषों की, सभी भगवत भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिवोहम। आइए बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जयकारा इतने धीरे से लगाएंगे, आप लोग धाम में बैठे हुए हैं, सभी की आवाज आनी चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी दोपहर में आप लोग यहाँ बैठे थे तो आप लोगों की चर्चा चल रही थी तो कक्ष तक आवाज आती है, और आप लोग तो धाम में बैठे हुए हैं तो कम से कम ठाकुर को तो सुनाई देनी चाहिए आपकी आवाज। और आज तो खैर प्रथम दिवस था, लेकिन अब आप लोग भगवत भक्त हैं, आदत हो ही जाएगी। लेकिन एक बार सभी प्रेम से बोले राधे 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 राधे। आपको निवेदन करूं कि आप सब तो यहाँ कथा में बैठे हैं, आप लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में सफल होंगे, लेकिन सफल होना बात अलग है और सार्थक होना बात अलग है। अपने अपने क्षेत्र में सफल होना अच्छी बात है, जीवन में सफलता प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, लेकिन जीवन सार्थक उसी का है जिसका मन भगवत चरणों में लगा हुआ है या संत महापुरुषों की जिसने सन्निधि प्राप्त की है। तो जीवन सफल हो जाए अच्छी बात है, लेकिन जीवन की सार्थकता तभी है जब हमारा मन परमात्मा के चरणों में लगा हो। और आप सब तो कथा में बैठे हैं, लेकिन बड़ी बात तो तब होगी कि ये कथा आपके मन में बैठ जाए। आप कथा में बैठे हैं, लेकिन अच्छी बात और भी तब है जब ये कथा आपके मन में बैठ जाए। और ये कथा ही मन में बिठाने के लिए हम सद्गुरुदेव भगवान का सहारा लेते हैं, उनके उद्बोधन के माध्यम से, अपने कर्ण रंध्रों के माध्यम से उस कथा को हृदय तक ले जाते हैं। और ये भगवत कृपा और ये गुरु कृपा और इन शास्त्रों की कृपा क्या है? बारिश हो रही हो, ये छाते के समान है। बारिश हो रही हो तो छाता क्या कार्य करता है? छाता बारिश को रोक सकता है क्या? आपसे पूछती हूँ और हाँ नहीं में आपको जवाब देना है। छाता बारिश रोक सकता है? नहीं। लेकिन छाता क्या कर सकता है? आपको बारिश में खड़े रहने का संबल प्रदान कर सकता है। आप छाता लगा ले तो उस बारिश से बच सकते। उसी प्रकार ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है संसार में जो पूर्ण रूपेण सुखी हो। किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई दुखी है ही, लेकिन ये शास्त्र और गुरु कृपा उस छाते के समान है कि हमारे दुखों को दूर नहीं करती, अपितु उन सब चीज़ों में भी खड़े रहने के लिए उस सामर्थ्य प्रदान करती है कि आपको वह दुख अनुभव ना हो। आप उस कृपा रूपी छत्र के समीप जब आ जाते हैं तो आप आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ अनुपम भगवान की कृपा बरस रही है, इन शास्त्रों की कृपा बरस रही है। इनकी सन्निधि लेने के लिए हम यहाँ सब उपस्थित हैं। तो आप सभी धर्म प्रेमीगण आज की इस दिव्य कथा में प्रवेश किए, सुना, पूज्य गुरुदेव भगवान की सन्निधि प्राप्त की। आइए हम सभी अब कथा के विश्राम की ओर चलें, आरती की ओर चलें। सभी बड़े भाव से आज के यजमान आदरणीय भान किशोर जी, श्री राम किशोर जी, श्री मनोज मोहन किशोर जी और समस्त परिवार आगे आकर कथा में आरती में उपस्थित होंगे। एक बार सभी प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, राधे राधे शिव। आइए। ओम चंद्रमा मनीषो जातस्रक्षोः शौर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत
सभी अपने स्थान पे खड़े होकर भागवत भगवान के सम्मुख सभी आ जाए और बड़े ही भाव के साथ सभी आरती में आप सभी लोग शामिल होंगे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये शुभ करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। ये मधुर भूल जग पंथ खूल सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ को सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान